हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स अगर हम लोग किसी नंबर के फाइंड आउट कर रहे हैं तो उससे हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक नंबर 120 और इस पूछा जाए कि 120 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा तो हम लोग लिखेंगे 2 से डिवाइड होगा तो 60, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 30, 2 से डिवाइड होगा तो 15, फिर 3 इंटू 5 हो जाएगा। यानी कि असल में हम लोग इसे कितना लिख सकते हैं तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। अब अगर आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आप ये बताइए कि 120 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब ये हुआ कि 120 टोटल कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे ये देखिए 6 का फैक्टर पूछा जाए कि क्या क्या होगा तो कहेंगे 1, 2, 3 और 6, यानी कि 6 के टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं तो कहेंगे 4 फैक्टर्स होंगे। सिमिलर आपको ये बात बताना है कि 120 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो हम लोग देखिए जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना होगा तो प्राइम फैक्टर का हेल्प लेंगे। प्राइम फैक्टर्स जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसमें देखेंगे, देखिए 2 का पावर कितना है 3, इस 3 में आप 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, इस 3 का पावर 1 है इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, और 5 का पावर 1 है इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2, और आप इस तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दीजिए, आ जाएगा 16। मतलब ये हुआ कि 120 को टोटल 16 नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि उसके 16 फैक्टर्स होते हैं। बात आ रही समझ में। अब ये पूछा जाए आपसे कि चलिए ठीक है 16 फैक्टर्स इसके होते हैं, उस 16 फैक्टर में बताइए कितने ऑड फैक्टर्स होंगे और कितने इवन फैक्टर्स होंगे। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑड फैक्टर्स आपसे पूछा जा रहा है कि 120 का टोटल ऑड फैक्टर्स कितना होगा, उस कंडीशन में बताइए। यहाँ बेस देखिए ये 2 इवन नंबर है, ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर, इस ऑड नंबर का पावर कितना है 1, इस ऑड नंबर का पावर है 5, तो इस 1 में आप 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2, और इस 5 में 1 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4। यानी कि 2 के पावर को छोड़कर जितने भी और प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, उसके पावर में 1 ऐड कर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ऑड फैक्टर्स मालूम चल जाएगा। और अगर आपको ये मालूम हो कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, यानी कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछा जा रहा है आपसे कि क्या क्या होगा, माने कितना होगा 120 का टोटल इवन फैक्टर्स कितना होगा, तो देखिए टोटल फैक्टर्स है 16 जिसमें से ऑड फैक्टर्स है कितना 4, तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं 16 में से 4 गया तो 12 होगा, यानी कि इवन फैक्टरों की संख्या कितनी होगी तो 12 होगी। लेकिन एक और तरीका है, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक और तरीका क्या है फाइंड आउट करने के लिए इवन फैक्टर्स, तो जो 2 का पावर है उसको आप उतना ही रहने दीजिए, 2 का पावर जितना है उतना ही रहने दीजिए। इसके अलावा 3 का जितना भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, 5 का भी जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो फिर 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर तो 12। यानी कि इवन फैक्टर फाइंड आउट करना होगा तो 2 का जितना पावर रहेगा उतना ही रहने देंगे, और 3 का 5 का चाहे 7 का जितना पावर रहेगा उसमें 1 ऐड कर करके तब मल्टीप्लाई कर देना है, तो मालूम चलेगा हमें कि इवन फैक्टर्स टोटल कितना होगा। इसके बाद से ये हम लोग सीख लिए कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 16, यानी कि ये टोटल 16 नंबर से डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 120 का, देखिए 120 का जो फैक्टर्स है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 है, आप ये बताइए सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे, सम ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, यानी कि 120 के जितने भी फैक्टर्स हैं, यानी कि जितने भी नंबर्स इसको डिवाइड करने वाला है, अगर उस सब नंबर को ऐड किया जाए तो कितना आएगा। ठीक है, यानी कि योगफल किसका फाइंड आउट करना है तो इसके फैक्टरों की। तो देखिए ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहां पर देखिए कितना है 2 का पावर 3 है तो लिख दीजिए क्या 2 का पावर 3, फिर यहां लिखिए प्लस, इस 2 का पावर 3 को एक कम कर दीजिए, पावर अगर एक कम करेंगे तो 2 होगा, फिर प्लस, फिर 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 0, और ये ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे, इंटू 3 का पावर 1 है तो लिखिए 3 का पावर 1, और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या प्लस 3 के एक पावर को कम कर देंगे 0। देखिए जब 0 आ जाए उतना पे होल्ड कर देना है, मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए, 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 0। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 का पावर 3 मतलब 8 होगा,
प्लस 2 का पावर 2 मतलब 4 होगा, 2 का पावर 1 मतलब 2 और 2 का पावर 0 मतलब 1 होगा। फिर यहाँ इंटू लिखेंगे, 3 का पावर 1 मतलब 3 और ये प्लस 1 इंटू 5 का पावर 1 मतलब 5 प्लस में लिखेंगे 1। अब ये कितना होगा, 8 और 4 12 और ये 2 14 और 1 15 हो जाएगा। 15 इंटू 4 इंटू 6 और इस तीनों नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60 और 66 जा 360 होगा। मतलब ये हुआ 120 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे फैक्टर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद से कितना मिलेगा आपको, तो 360 मिलने वाला है। बात आ रही है समझ में।